जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म से जुड़े हुए 16 संस्कारों के विषय में हम आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 भागों में बनाया है। पहले भाग में 7 संस्कारों के विषय में जानकारी है और दूसरे भाग में ये 9 संस्कारों के विषय में जानकारी दी गई है। दोस्तों, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति से यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरा होने के बाद तीसरे वर्ष कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाशविक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानव जाति के आदर्शों को प्रतिष्ठित किए जाने का कार्य इतना महान एवं आवश्यक है कि वह हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई प्रवृत्ति तो पशु ही बनी रही। हमारी परंपरा में सिखाती है कि बालों में स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, अतः जन्म के साथ आए बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियों को हटाने के लिए ही यह संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने की हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इनमें समारोह के माध्यम से जहां एक और बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक का अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराते रहें। 10वां संस्कार है कर्णभेदन संस्कार। हमारे महर्षियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया था। कर्णभेदन संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा के लिए इस संस्कार को किया जाता है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्णभेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेष्ठकर होता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार जिनमें जनेऊ पहनाया जाता है, मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत्र से बना वह पवित्र धागा जिसमें यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत यज्ञोसूत्र यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत में ब्रह्मा ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत को बदल दिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। ज्ञान अंजन से संबंधित यह संस्कार वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे। यही अभिप्राय है संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा जाता। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन, एक विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही
वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले विद्याध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते। 13वां संस्कार है केशान संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल में विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशान संस्कार शुभ मुहूर्त में ही किया जाता था। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी को केशान संस्कार कराया जाता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधियों युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान एक विशेष मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सर्वज्ञ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य का एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ की समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वहीं अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग देते रहते हैं। ऐसे गृहस्थ बनाने के लिए विवाह को रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित कराना आवश्यक है। 16वां संस्कार है अंत्योष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेद रीति के अनुसार चिता पर जलाने की प्रक्रिया को अंत्योष्टि संस्कार कहा जाता है। यह हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से एक है। श्राद्ध हिंदू कर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही आज हम यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने एक वर्ष में एक पक्ष को पितृ पक्ष नाम दिया है, जिस पक्ष में हम अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्ध समर्पित करते हैं। यदि कोई कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं प्राप्त होती तो हम उनकी आत्मा शांति के लिए एक विशिष्ट कर्म करते हैं।